हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 में 2.2 डालने जा रहा हूं आज। और आपको पता है प्रश्नावली 2.2 है ये, यानी पहला चैप्टर पूरा करवा के दूसरा चैप्टर हो रहा है। साइंस में भी आपको जैसे कि पहला चैप्टर पूरा करवाने वाले हैं, मंगलवार तक पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड चैप्टर चालू कर देंगे। और बच्चों, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें कई रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो वो आपके उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए, इसमें 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न पहला, निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम इनके शून्यक ज्ञात करेंगे समीकरण से, फिर इनमें जो गुणांक है, गुणांकों से डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, उनके संबंधों की सत्यता की जांच भी करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हम इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है हल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें क्या करते हैं, समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, यहां से मैं समझा रहा हूं आपको। वैसे यहां से पहला फर्स्ट टर्म उठाओ, एक्स स्क्वायर, और ये नेक्स्ट 8 जो अचर पद है ना उसको, ये आता है हमारे पास 8x स्क्वायर। अब यहां जो चिन्ह होता है ना, ये बच्चों ये नोट रख लेना, मतलब आपको ये सीख ले तो आ गए गुणनखंड, कभी नहीं अटकोगे। ये चिन्ह होता है, अगर माइनस का है तो क्या बोलेंगे, घटाने पर। घटाने पर अगर यहां पर कोई चिन्ह प्लस का आ जाता है, मान लो यहां प्लस आ जाए, तो क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे जोड़ने पर। क्या, जोड़ने पर। अब क्या कहते हैं, देखो, अगर यहां अचर पद के माइनस का चिन्ह आ गया तो घटाने पर, अगर प्लस का आ जाए तो जोड़ने पर। मतलब इसका ऐसा फैक्टर करना है, गुणनखंड करें, गुणनखंड करें तो इनका गुणा करें, इसमें तो गुणा करें तो 8x स्क्वायर आए, और फैक्टर यानी कि घटाएं तो 2x आना चाहिए, माइनस का जो भी। माइनस का 2x कैसे आता है, माइनस का प्राप्त करने के लिए ऐसे मत सोचो भाई माइनस का कैसे आएगा। माइनस का योग में जोड़ने पर भी आता है, तो घटाने पर भी कैसे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओ, गुणनखंड तो फैक्टर तो कर लो उसके टुकड़े तो। लेकिन जैसे 2x माइनस 4x घटाओ, तो 2x में से 4x घटेगी बड़ी संख्या, तो माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो घटाने पर तो माइनस का 2x आए और गुणा करे तो 8x स्क्वायर आए, तो इसका फैक्टर करो। ये आपको लिख के नोट रख लेना है, अब आगे क्वेश्चन में नहीं बताएंगे इसको। तो देखो, एक्स स्क्वायर, यहां 4 और 2, 4 दूनी 8 होते हैं ना, तो माइनस का 4x प्लस के 2x। भाई 2x में से 4x घटेंगे तो अपने आप माइनस का चिन्ह लग जाएगा ना। मैंने बताया ना, बड़ी संख्या की माइनस लगा दिया करो, वो माइनस में आ जाएंगे फिर। तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8। अब इनमें दोनों में अलग अलग हमें कॉमन लेना है। तो देखो, इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, संख्या कोई है नहीं दोनों में। संख्या अगर दोनों में होती तो संख्या लेते, जिसमें कॉमन संख्या का भाग जाता है ना वो संख्या ले लेते। लेकिन यहाँ तो x आ रहा है दोनों में, तो देखो x यहां बाहर ले लिए। अगर एक x स्क्वायर क्या होता है, वो संख्या गुणा संख्या, जैसे 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, तो एक्स स्क्वायर एक्स गुणा एक्स, तो एक एक्स तो बाहर ले लिया, एक एक्स अंदर बच गया, यहां एक्स आ गया बाहर माइनस के 4। यहां देखो प्लस के, कोष्टक में माइनस आना चाहिए इसलिए यहां प्लस लेंगे। तो देखो इनमें संख्या मिल रही है, 2 का भाग यहां भी जा रहा है, 2 का भाग यहां भी जा रहा है, ये 2 ले लो बाहर, एक्स यहां बच गया, माइनस के 2 चौके 8 यानी 4 अंदर बच गया। तो ये आ गया एक, तो ये कोष्टक वाली संख्या ले लो x माइनस 4, और एक जो बाहर कॉमन रह गए इनको ले लो x प्लस 2। ये गुणनखंड आ गए हमें। अब इनमें शून्यकों के शून्य ज्ञात करेंगे ना, तो ये देखो x माइनस 4 बराबर 0 रख लो, तो क्या मिलेगा हमें, x बराबर 4 को इधर भेजेंगे बराबर में, तो प्लस का 4। इसी प्रकार
x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, -2। ये शून्य का आ गए हमारे पास। तो देखिए ये शून्य का आ रहे हैं तो इसके अंदर माना कि इसके मूल, दो शून्य या मूल एक ही बात होती है, शून्य या मूल समीकरण की एक ही बात होती है। माना दो मूल लेते हैं अपन, दो मूल वो होते हैं अल्फा व बीटा। अब इसमें अल्फा का मान तो आ गया 4 और बीटा का मान आ गया -2। अब इसमें क्या करते हैं, अल्फा व बीटा आता है तो अल्फा का तो 4 आ गया, बीटा का मान -2। इसमें देखो समीकरण दिया हुआ है, मान लो अपने को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको कैसे निकालते हैं, समीकरण से, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, बराबर माइनस के b बटा a। माइनस का b क्या है देखो, बराबर माइनस लगाते हैं यहां पर x का गुणांक बटे a क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब ऐसे ही शून्यकों का गुणा ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अरे शून्य दो मान लिए ना हमने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a। शून्यकों का योग मान लो चाहे मूलों का योग मान लो, शून्यकों का गुणा, शून्यक में बड़ी मात्रा लगती है, शून्यकों का गुणा बराबर c बटा a। समीकरण ये देखो ऐसा, ये मानोगे तो यहां a क्या होता है, x² के साथ में जो गुणा होता है वो a होता है, x के साथ जो गुणा होगा वो b होगा, और अचर पद को हम c लेंगे, अचर पद को c लेंगे, x² के गुणांक को a और x के गुणांक को b और अचर पद को c, बराबर c तो क्या है, अचर पद, c है अचर पद और a है x² का गुणांक, a है x² का गुणांक। तो बच्चों c तो अचर पद है और a x² का गुणांक है ही, ये ले लिए। अब हम इनके संबंध में, ये कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, ये जो निकाले हो ना शून्यकों का योग ऐसे, और इन दोनों का योग निकालेंगे वो दोनों बराबर आने चाहिए। तो निकालते हैं हम शून्यकों का योग, क्या निकालेंगे बच्चों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यहां दिख रहा है क्या बच्चों, एक मिनट, हम इसको यहां करेंगे, अब यहां पर करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस, यानी कि यहां देखो समीकरण में हमने शून्य कौन कौन से निकाले 4 और -2, तो इनका योग करो, 4 प्लस माइनस का 2, तो 4 में से 2 कट जाएंगे ना, ये बराबर 4 - 2 यानी कि 2 आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा बच्चों, 2। अब समीकरण से निकालो, इससे ये वाला नियम लगा करके, शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बटा a, यानी कि बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, बराबर x का गुणांक तो कितना है
माइनस, यहां माइनस इसके भी लग रहा है तो माइनस के 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो यहाँ माइनस और माइनस, देखो माइनस माइनस 2 बार गुणा हो जाए तो प्लस हो जाता है, 3 बार गुणा होते ही वापस माइनस, 5 बार गुणा होते ही माइनस, यानी 2 बार 4 बार 6 बार सम संख्या में गुणा हो जाए ना माइनस तो वो प्लस हो जाता है, बल्कि विषम संख्या में गुणा होने पर वो माइनस रह जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 में 2 का भाग दिया तो 2 ही आएगा। ये देखो शून्यकों का योग, ऐसे 4 और 2 का, 4 और माइनस 2 का योग भी हमको 2 ही मिला है, 2 मिल गया ना, 4 माइनस 2 बराबर 2। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा बराबर, यहां देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4 ले लिए, बीटा का मान -2 ले लिए, बराबर 4 गुणा माइनस के 2, तो 4 दूनी 8 हो गए ना, क्या आया माइनस के 8, माइनस का चिन्ह लग ही रहा है, माइनस का चिन्ह 1 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 5 बार आ जाए गुणा में तो माइनस ही रहता है, बल्कि 2 4 6 8 आ जाए सम संख्या में तो प्लस हो जाता है, तो ये तो माइनस का आ गया। अब देखो इसी नियम से, हमारे वाले नियम से शून्यकों का गुणा सी बटा ए, सी बटा ए, जहां अचर पद बटा एक्स का गुणांक, तो अचर पद तो कितना है, सी का मान क्या है, देखो प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी का मान क्या है यहां पर, इससे तुलना करो, माइनस का 8, सी बराबर -8 बटे एक्स का गुणांक कितना है यहां पर 1, तो यहां पर मान क्या आया -8। देखो इसमें भी -8 आ रहा है, इसमें भी -8 आ रहा है, इनमें शून्यकों का योग वैसे हम निकाले ना, 2 शून्यक ये निकाले, देखो यहां पर समीकरण को हल करके x बराबर 4 और x बराबर -2, इनसे भी शून्यकों का योग आ रहा है 2, शून्यकों का गुणा आ रहा है -8, और समीकरण वाले इस नियम से निकालते हैं ना हम, तो इससे माइनस ये आया 2 और ये आया -8, यानी बराबर आ रहे शून्यकों का योग भी और शून्यकों का गुणा के संबंध बराबर आ रहे समीकरण से। तो बच्चों ये इसमें सत्यता की जांच सत्य है, ये संबंध क्या है, संबंध सत्य है, ऐसे लिखना है संबंध सत्य है, ठीक है। तो ये इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा करके फिर अगला क्वेश्चन दूसरा इसी का समझा रहा हूं, इसमें 6 क्वेश्चन है, अभी समझा देता हूं मैं आपको 6 क्वेश्चनों को, 6 या 7 क्वेश्चन जो भी है, तो आप 7 क्वेश्चन है शायद, तो आप इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहां पर देखो यहां पर अचर पद और इस पहले पद को दोनों को ले 4s स्क्वायर गुणा 1 बराबर 4s स्क्वायर हो गया, ये चिन्ह कह रहा है प्लस, यहां प्लस हो तो जोड़ने पर, यहां माइनस हो तो घटाने पर, ये प्राप्त होनी चाहिए, यानी ये जोड़ने पर है तो जोड़ने पर 4s आना चाहिए, गुणा करने पर 4s स्क्वायर आना चाहिए, तो देखो 4s हल, 4s स्क्वायर 2s को माइनस के 2s और माइनस के 2s, माइनस के 2s और माइनस के 2s दोनों माइनस माइनस में दोनों s 4s हो जाएंगे, -2s प्लस 1, तो ये जोड़ने पर और ये माइनस हो तो घटाने पर, तो यहां पर इसमें कॉमन ले, इसमें देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, s भी कॉमन आ रहा है, एक s ले लिया, तो यहां पर 2 बच गया, 2 दूनी 4 यानी 2s, यहां पर 2s ऐसे कैसे ले लिया तो यहां 1 बच गया, यहां माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, देखो यहां माइनस लेंगे तो कोष्टक बनाएंगे ना, तो अंदर वाले चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, ये 2s तो प्लस का हो जाएगा, 2s प्लस का, और ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस वाला, तो ये हो गए, एक तो जो कोष्टकों के बाहर है वो ले लो,
2s माइनस 1 ये कॉमन लिया ना हमने, और 1 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देते हैं हम, 1 लेते हैं कॉमन, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब। और 1 कोष्टक में भी यही 2s माइनस 1 है। तो इनमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों ही एक समान है तो 1 ज्ञात कर लेंगे तो दोनों आ जाएंगे ना। तो 2s बराबर 1, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो गया s बराबर 1, ये 2 इधर गुणा में है s के, इधर बराबर में जाएगा तो 1/2, ये भाग में हो गया। तो s बराबर 1/2, 1/2, दो मूल आ गए। अरे भाई ऐसा समान ही है तो ये भी ऐसे हल करते ही 1/2 ही आएगा, समान ही है ना। तो इस प्रकार से अब दो मूल हम मानते हैं, शून्य मान लो इनको, चाहे मूल मान लो, शून्य भी वही बात होती है, मूल भी वही होते हैं, अल्फा और बीटा है। अल्फा का मान क्या आया 1/2, बीटा का मान क्या आया 1/2। तो देखो ये समीकरण है एक्स सी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सॉरी, एक का मान क्या है इसमें समीकरण में, a बराबर 4 है, b बराबर माइनस के 4 है और c बराबर 1 है। तो देखो इसमें रखो, हम पहले अल्फा प्लस बीटा वैसे निकालेंगे, यहां निकाल लो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो हमारे पास है ना अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है 1/2 प्लस 1/2, यानी कि ये नीचे 2 है, बराबर संख्या है ना तो लघुत्तम 2 आ गया, 2 का भाग पहली संख्या के हर का भाग दिया 2 का लघुत्तम में, 2 एकम 2, 1 ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 1 एकम 1 तो 1, और वैसे ही प्लस का चिन्ह, 2 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 अंश से गुणा किया तो 1, यानी कि ये आ गया 2/2 यानी कि 1। शून्यकों का योग कितना आया बच्चों 1 आ गया। अब हम इस समीकरण से निकालेंगे शून्यकों का योग, क्या आता है माइनस का b/a, अब b का मान कितना है देखो माइनस का 4, माइनस का चिन्ह पहले से ही लगाएंगे, पहले लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, देखो लगा हुआ है ना, और यहाँ b का मान भी देखो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4/a का मान 4 है, बराबर माइनस और माइनस गुणा हो के प्लस का, और 4 का भाग लगा दो, 4 एकम 4, 1 आ गया ना। शून्यकों का योग हम जो शून्य निकाले ना, इन 1/2 1/2 से भी 1 आया, और ये जो समीकरण का संबंध है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस समीकरण से माइनस b/a माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक माइनस लग जाता है, और बटा माइनस एक्स एस का गुणांक, ये माइनस का 4 माइनस पहले से लगा हुआ है, और माइनस का ये भी आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 में 4 का भाग लगा 1 आ गया। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या आ रहा है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुणा 1/2 बराबर, देखो गुणा में ये गुणा हो जाती है, ऊपर वाली संख्या ऊपर, नीचे वाली संख्या बटा वाली बटा में, तो 1 को 1 से गुणा करते हैं 1, 2 को 2 से करते हैं तो 4, 1/4 आ गया। अब शून्यकों का गुणा इससे निकालो, c/a बराबर अचर पद तो कितना है 1, और a एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो 1/4, यानी कि ये संबंध क्या है सत्य है। संबंध की सत्यता की जांच में जांच की है, तो इसमें संबंध क्या है सत्य है। तो बच्चों ऐसा फॉर्मेट बना करके आप 2-5 क्वेश्चन हल करोगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। मैं समझा रहा हूं आपको, धीरे धीरे कोर्स करवा रहा हूं, इसका मतलब आपका कोर्स टाइम पर होगा, लेकिन आप भूलोगे नहीं। बढ़िया रेगुलर रहो और एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, और एग्जाम में वर्जन भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, यानी बर्डन नहीं होगा आपको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो आप।
इसी में डाल देंगे ना तो फिर ये हो जाएगा अपना ऐसे के ऐसे ही दूसरे समीकरण का। तो देखो दूसरा समीकरण है अगला अपना तीसरा, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, माइनस वाले पद को पहले ले लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो देखो पहले पद को और तीसरे पद को 6x² को गुणा करो 3 से, तो ये आ गया माइनस के 18x², माइनस 3 है ये, माइनस 18x²। यानी ये चिन्ह है घटाने का, माइनस का है तो ये क्या बोलेगा, अभी जोड़ने पर घटाने पर लिख रखा ही था ना, तो ये घटाने पर आने चाहिए माइनस के 7x और गुणा करने पर माइनस के 18x²। तो देखो 6x², 9 और 2 आ रहे हैं ना, बड़ी संख्या के माइनस लगा देते हैं, छोटी संख्या के प्लस लगा दो, बस घटाने पर यही होता है माइनस का चिन्ह। माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3, ये हो गया। अब इसमें देखो इन दोनों में इन दोनों में कॉमन लो, इसमें 3 का भाग जा रहा है, दोनों में देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 और x एक कॉमन आ रहा है इसमें x, तो यहां तो 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 और x एक बार एक अंदर आ गया, माइनस 3 तिया 9, x बाहर आ गया 2x माइनस 3, प्लस यहां पर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो एक लिख लो 2x माइनस 3। तो यह आ गया, एक तो कोष्टक वाली संख्या 2x माइनस 3 और गुणा में 3x प्लस 1। अब 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, इधर आके प्लस का हो गया, x बराबर 1/2, ये 2 इधर आके गुणा भाग में हो गया इधर। इसी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/3, x बराबर क्या आया, माइनस का 1/3, यह आ गया। तो अब देखो यानी कि एक तो आया है x बराबर 1/2 और एक आया है माइनस का 1/3, तो बीटा का मान माइनस 1/3, इसका मान 1/2। अब ज्ञात करते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 माइनस प्लस हो तो माइनस बन जाएगा ना, माइनस 1/3 है, तो ये हो जाएगा, ये यहां पर माइनस का हो जाएगा, मतलब ये हट के चिन्ह, कोष्टक में माइनस और बाहर प्लस हो तो यहां माइनस का हो जाता है। अब यहां देखो लघुत्तम ले लो, 2 और 3 का 6 आ गया। अब यहां पर 6 में पहली संख्या 1/2 है, 2 का भाग 2, 3 आया, 3 को अंश से गुणा किया तो 3, माइनस का चिन्ह है, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार और 2 को 1 से किया तो 2, 3 में से 2 गया तो ये मान आ गया 1 और बटा 6। इसी प्रकार माइनस b/a से निकालेंगे हम, तो माइनस b/a x का गुणांक माइनस b का मान ये रहा 7, माइनस b का मान 7। ये बच्चों यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिस्टेक, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, मिस्टेक बच्चों, ये देखो ये रही 2x माइनस हमने 1 कर दिया 3 की जगह, तो यहां 3 आ रहा है, यानी x बराबर 3/2 आएगा, मतलब तो ये हो गया 3/2, तो 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि ये आ गया 7/2।
6। अब इस संबंध से करो, x का गुणांक कितना है, माइनस का 7, तो माइनस का चिन्ह पहले से है, माइनस का 7 बटे x का गुणांक कितना है 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस, प्लस के 7 बटे 6। और ये भी देखो शून्य जो हमने निकाले थे ना 3/2 और 1/3 माइनस का, इनसे भी वही आया है 3/2 प्लस ये माइनस का 1/3 था तो प्लस की जगह माइनस हो गया, तो ये भी 7/6 और ये भी 7/6। अब गुणा निकालो, यानी कि 3/2 गुणा माइनस 1/3, तो 3 से 3 कट गया देखो, और 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1/2 आ गया। अब यहां देखो सत्य है कि नहीं है, यानी कि ये आ गया c का मान, c बराबर माइनस के 3/x का गुणांक 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि -1/2। इनसे भी गुणा निकाले तो यह या और ये भी समान आए ना दोनों, तो ये संबंध की सत्यता सत्य है, मतलब ये संबंध सत्य है। इनमें गुणांकों की का संबंध निकाले तो ये संबंध सत्य है, यानी दोनों में बराबर निकाल लिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको उतार लियो करो वीडियो को पॉज करके। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। इसको भी थोड़ा बैक करो, शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, ये डॉट का मतलब अल्फा इंटू बीटा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u। तो यहां पर देखो अब इनमें 3 पद नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन ले लो डायरेक्ट ही, हमें एक पद नहीं है ना, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो। ये हो गया हमारा 4, यहां पर कॉमन ले लो, u भी कॉमन आ गया, और यहां तो बच गया u प्लस यहां बच गया 4 दूनी 8 यानी 2, u बाहर आ ही गया। तो एक बार तो 4u बराबर 0 रखो, तो u बराबर 4 का भाग 0 में लगेगा तो 0 आएगा। एक बार u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। अब अल्फा का मान तो आ गया 0, बीटा का मान आ गया -2। शून्यकों का योग करो, 0 प्लस -2, तो यानी कि 0 - 2 बराबर -2। अब यहां पर इससे ज्ञात करो -b/a वाला, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो -x का गुणांक u का गुणांक तो 8 है, 8 आ गया, और u का गुणांक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ही पहले से ही, यहां पर 4 है, तो 4 दूनी 8 यानी कि -2। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा निकालो, 0 0 गुणा -2, तो 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो 0 हो जाता है। अब c/a, तो c अचर पद है ही नहीं, 0 है, c का मान 0 है ना, तो 0, और यहां x का गुणांक क्या है 4, 4 का भाग दिया तो 0 आएगा ये भी। यानी कि यहां पर देखो शून्यकों का योग समीकरण से भी -2 आया, और इस समीकरण के संबंध से भी -2 आया। इसमें शून्यकों का गुणा समीकरण में जो संबंध निकाला उससे भी 0 आया, और इससे भी 0 आया, तो ये सत्य है, यानी संबंध सत्य है। तो बच्चों ऐसे आप इसको भी उतार लेना, कर लेना। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, और आपको आसानी से मैथमेटिक्स आ जाएगी बच्चों।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन, पांचवा है। तो पांचवे क्वेश्चन में टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहां पर टी स्क्वायर वो नहीं है, एक्स वाला पद है, तो टी स्क्वायर बराबर 15, तो इसका अंडर रूट ले लो टी, तो इसका भी अंडर रूट ले लो, तो इसका वर्गमूल आ नहीं रहा, तो इसके ऊपर वर्गमूल लग गया प्लस माइनस 15। वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है, यानी कि टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब देखो दो मूल आ गए, एक बार तो अंडर रूट 15 प्लस के और एक बार माइनस के अंडर रूट 15। तो यहां पर शून्यकों का योग निकालो, अंडर रूट 15 प्लस के और माइनस के अंडर रूट 15, ये माइनस हो ही जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। एक बार यहां देखो माइनस बी, एक्स का गुणांक जीरो है, यहां पर है ही नहीं ना, तो जीरो माइनस का चिन्ह, सी, सी तो 15 है, यहां पर माइनस का 15 है वो भी, तो माइनस 15 यानी कि ये तो जीरो आ गया, जीरो में भाग लगते ही जीरो हो जाता है कोई भी मान। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा देखो, यानी कि अंडर रूट 15 प्लस के गुणा माइनस के अंडर रूट 15, तो ये गुणा होके अंडर रूट तो हट गया 15 हो गया, और प्लस और माइनस गुणा होके माइनस हो गया। अब यहां देखो सी का मान माइनस 15 है, माइनस 15, एक्स का गुणांक यानी टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये माइनस का 15, यानी कि यह शून्य को शून्यक निकाले उनसे भी गुणा वही माइनस 15 आ रहा है, और शून्य समीकरण से शून्यकों का गुणा निकालते हैं तो भी माइनस का 15 आ रहा है, और योग भी समान आ रहा है, तो यह संबंध क्या है, सत्य है। अब छठा क्वेश्चन देख लो ऐसे ही साथ के साथ ही। तो छठा क्वेश्चन है इसमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब ये देखो, ये चेंज कर दो यहां पर, यहां देखो इस पहले पद को और इसको गुणा करो, 3x स्क्वायर गुणा माइनस के 4, तो 3 चौके 12 माइनस के 12x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां घटाने पर माइनस का x आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस के 12x स्क्वायर आए, तो माइनस का बड़ी संख्या 4 × 12 होता है, 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x, तो घटाएंगे तो देखो बड़ी संख्या घट रही है, माइनस का x आ जाएगा, 4 × 12 x स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस आ जाएंगे 4। अब यहां कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां तो 3x और यहां माइनस 4, यहां पर एक कॉमन ले लो, 3x माइनस 4, एक कॉमन ले लिया ना, तो ये आ गया x प्लस 1 और 3x माइनस 4। अब बच्चों एल्फा का मान तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया, इधर जाके माइनस 3x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/3, यानी कि 4 इधर जाके प्लस का हो गया, 3 इधर आके भाग में हो गया, यानी कि एक तो माइनस का 1 और एक 3/4। शून्यकों का योग निकालो, -1 प्लस 3/4, बराबर में प्लस माइनस, बटे के बराबर में प्लस माइनस होता है, तो ये इससे गुणा हो गया, यानी कि माइनस के 4 प्लस 3/4, 3 में से 4 गया तो माइनस का 1/4, -1/4। अरे भाई 3 में से 4 बड़ी संख्या घट रही है, तो माइनस का चिन्ह लग गया ना, -1/4। अब इससे निकालो समीकरण से माइनस बी, यानी x का गुणांक माइनस का चिन्ह, x का गुणांक माइनस, पहले से ही माइनस है, अल्फा प्लस बीटा, तो यह आ गया -b/a,
माइनस पहले से और माइनस का 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, उल्टा कर दिया क्या हमने उल्टा कर दिया। यहाँ पर 4/3 होगा, यहाँ पर 4/3, तो ये 3 इससे गुणा हो गया, ये आ गया मतलब बराबर 3 -3 प्लस 4/3, यानी 4 में से 3 गया तो 1/3, यानी कि माइनस पहले से है और माइनस का चिन्ह, माइनस का 1 आ गया। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 यानी कि 1/3। अब बताओ शून्यकों का योग, जो शून्य निकाले ना हमने, अल्फा बराबर -1 और 4/3, इससे भी देखो ये आ गया और इससे भी ये बराबर आ रहा है। शून्यकों का गुणा निकालो, शून्यकों का गुणा -1 गुणा 4/3, तो ये हो गया -4/3। अब देखो यहां पर c का मान -4 और a का मान 3, -4/3 आ गया, यानी संबंध सत्य है। ये भी संबंध क्या है बच्चों? सत्य है। 2-3 क्वेश्चन निकालोगे अपने आप आ जाएगा। अब इसी में 7वां क्वेश्चन देखिए आप, इसका 7वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका। तीन एक्स स्क्वायर -x -4 तो यह आ गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस, हाँ तो देखो बच्चों ये करते हैं आगे। 3x स्क्वायर -x -4, तो इसके अंदर हम ये लेते हैं पहला पद और लास्ट पद, 3x स्क्वायर -4 तो माइनस के 12x स्क्वायर, ये तो बच्चों अभी कर दिया हमने। अच्छा ये एक क्वेश्चन को ही 2 बार लिख दिया, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, एक बार इसको वीडियो को लिखो।